नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखें दोस्तों, अच्छी खबर भी है क्योंकि ये जो सिस्टम है भले ही तूफान बना हुआ था, मोन्था इसका नाम था, लेकिन ये लगातार कमजोर हो रहा है। मध्य प्रदेश के भागों पर अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा। यानी कि बारिश की गतिविधियां जबरदस्त होने की संभावनाएं शाम के समय से और रात्रि के समय मध्य प्रदेश के भागों पर है। अभी फिलहाल ये सिस्टम वेल मार्क सिस्टम बन चुका है, डिप्रेशन से कमजोर हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचते पहुंचते और भी कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंचेगा। तो अब जो बारिश है, देखिए भारी बारिश की चेतावनी लगातार बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। ऐसा नहीं है कि मौसमी सिस्टम कमजोर हो गया तो भारी बारिश की चेतावनी कम हो गई। भारी बारिश की चेतावनी बराबर है, उन्हीं जिलों पर है, लेकिन पहले संभावना ये थी कि भारी बारिश पूरे के पूरे जिले पर होगी, लेकिन अब संभावना है कि भारी बारिश जिले के कुछ भागों पर होने की संभावना है और आंधी तेज हवाएं अभी भी चलने की संभावनाएं हैं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। आइए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़ा दिखलाता हूँ किस तरह से है। देखिए ये अभी जो है सिस्टम यहाँ पर है और ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों की तरफ देर शाम तक यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ से होता हुआ इस तरह से निकल कर ये उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पहुँचेगा। यानी कि इसकी जो पूरी बारिश का नज़ारा है वो देर शाम से और रात के समय जो है मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। अब इसके कारण मॉइस्चर तो लगातार पहुंच ही रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर और इधर से जो डिप्रेशन है लगातार इसके ट्रैक में फेर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मॉइस्चर इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के भागों से होकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, महाराष्ट्र के भागों से हवाएं आकर और मध्य प्रदेश के भागों से, राजस्थान के भागों से होकर बाहर निकल रही हैं। तो इन भागों पर भी यहाँ पर मॉइस्चर है, जिसकी वजह से इन भागों पर भी, पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है और पूर्वी भागों पर तो जबरदस्त बारिश ये सिस्टम करेगा कई भागों पर। तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट देखे दिखलाना चाहता हूँ। देखिए ये तो है 31 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट और ये है आज की, यानी कि 30 अक्टूबर की रात के 12 बजे तक वैलिड रहेगी। और देखिए भारी बारिश की चेतावनी लगातार इन भागों पर, यहाँ पर पूर्वी भागों पर बनी हुई है। तो थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि भारी बारिश जिले के पहले तो ज़्यादातर भागों पर होने की संभावना थी, अब कुछ भागों पर होने की संभावना अभी भी बनी हुई है भारी बारिश की। और ये 31 अक्टूबर की है और देखिए 31 अक्टूबर में रीवा, मऊगंज, सिंधी, सिंगरौली के भागों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है 31 अक्टूबर में भी है। अच्छी बात यह है कि ये आगे बढ़ चुका होगा, भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों पर नहीं है। सतना, महर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, पन्ना तक भी हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें कुछ भागों पर जो है गिर सकती हैं 31 अक्टूबर में भी। अब जो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, अब यहाँ पर जो अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है, देखिए मैं आपको दिखलाऊं तो आपको देखिए ये जो डिप्रेशन है इसके कारण, हालांकि इसके ट्रैक में फिर फेर बदलाव हो रहा है। पहले इस तरह से आगे बढ़ रहा था, अब ये यहाँ से फिर इस तरह से ऊपर चल रहा है, उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसके मॉइस्चर के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ तक जो है बादल, इन भागों पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है बादल यहाँ पर जो है दिखाई देंगे और इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा। यहाँ पर बारिश होने की दोस्तों संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम के कारण है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ गांव या शहरों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की जो संभावनाएं है, चेतावनी है, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी नहीं है, सिर्फ तेज बारिश की ही संभावनाएं हैं। अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल, झाबुआ, इन जिलों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। तो दोनों तरफ जो है सिस्टमों का अलग अलग असर रहेगा, पूर्वी भागों पर तूफान के कारण और इस तरह जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर डिप्रेशन के कारण। अब मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, गुना, अशोकनगर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, विदिशा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, गुना के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे।
कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही दिखाई दे सकते हैं कि बस सिर्फ बादल ही रहे, थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलेगी, बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की या हल्की से 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत कुछ समय के लिए तेज बारिश हो जाती है। तो इस तरह से इन पर संभावनाएं हैं, यानी कि इन भागों पर ज्यादा संभावनाएं बारिश की नहीं है। इन पश्चिमी और इन पूर्वी भागों पर ही संभावनाएं हैं। और मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश है झाबुआ, धार, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर। तो 31 अक्टूबर में इस तरह से संभावनाएं हैं। अब आज ये 1 नवंबर में, तो 1 नवंबर में वो सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन जो इधर से डिप्रेशन है उसके कारण मॉइस्चर इस मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। इन भागों पर भी संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगंज के भागों पर मौसम साफ रहेगा। थोड़े बहुत भागों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और इन भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हल्की या हल्की से मध्यम की ही नजर आ रही है। यहाँ पर 2 नवंबर में भी सिर्फ इन पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना है, बाकी भागों पर बादल दिखाई देंगे और जो मौसम साफ होने की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी भागों पर बन चुकी होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 नवंबर में दोस्तों इन उत्तरी भागों पर फिर से जो है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों पर बारिश बढ़ेगी। जो बंगाल की अरब सागर पर जो सिस्टम है उसके कारण मॉइस्चर इन भागों तक पहुंचेगा और इन पूर्वी भागों पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट है, यानी कि एक बार फिर से बादल मध्य प्रदेश के भागों पर छाएंगे 3-4 नवंबर के दौरान और बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की बनी रहेगी। पश्चिमी भागों के साथ साथ उत्तरी भागों पर भी और मध्य भागों पर, सिर्फ ये पूर्वी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।